अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि यूज़र की जर्नी मैपिंग कैसे करनी है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उससे हमें क्या मिलता है। हम डिज़ाइन डिसीजंस कैसे ले सकते हैं उससे। अब हम समझेंगे कि यूज़र के लिए आपने इन्फॉर्मेशन जो रखनी होती है, उसमें इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटाइज़ेशन किस तरह करनी है। यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले दिखानी है, कौन सी बाद में दिखानी है, किसको हाइलाइट करना है, किसको मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए हमारी एक अप्रोच होती है इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। जिस तरह से एक घर का नक्शा होता है कि आप एंटर होते हो, सबसे पहले आपके पास ड्राइंग रूम या लाउंज आएगा, आप थोड़ा आगे जाओगे, डाइनिंग आएगा, किचन आएगा, फिर आगे जाके बेडरूम्स आएँगे, फिर वॉशरूम्स आएँगे। इसी तरह से इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी एक घर के नक्शे की तरह है, जो आपको ये बताता है कि कौन-सा कमरा कहाँ पड़ा है और किस कमरे में क्या चीज़ पड़ी है। मैं आपको ये सारी बातें एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी समझाऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप यूँ समझें कि आपका यूज़र आता है और वो कहता है मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, मुझे हेल्प सेंटर नहीं मिल रहा, मुझे रिटर्न पॉलिसी नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि मैंने जिस तरह से आर्किटेक्चर सेट किया है अपने वेबसाइट का, वो ठीक नहीं है। यूज़र को मुश्किल आ रही है और उसके आउटकम में यूज़र फ्रस्ट्रेट होता है और ये चीज़ आपके चेकआउट प्रोसेस में भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक दफ़ा बहुत पहले यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग की और यूज़र ने वेबसाइट पे अपने चीज़ें कार्ट में ऐड की और बाद में चेकआउट नहीं हो रहा था उनसे। उनको चेकआउट का बटन ही नज़र नहीं आ रहा था कि कार्ट कहाँ पे है। अब एज़ अ यूज़र वो जब देखेंगे कि मुझे चेकआउट नज़र नहीं आ रहा, वो थोड़ी देर बाद वेबसाइट छोड़ देंगे। अमूमी तौर पे ये गेम चंद सेकंड्स की होती है। अगर यूज़र को चंद सेकंड्स के अंदर कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो उसको अबैंडन कर देगा। यानी हमारी सेल ख़त्म हो जाएगी और वो कंप्लीट नहीं होगी, जो कि हमारे लिए एक लॉस है। इसी तरह अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। आपके सामने स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन आ रही होगी। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज़ हाउ कंटेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, लेबल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड so यूजर्स कैन फाइंड व्हाट दे नीड इजीली। यानी हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी कंटेंट है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि यूज़र के लिए स्कैन करना, रीड करना आसान हो, उसको एक ही गो में समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है। और इसके अंदर अमूमी तौर पर दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन, स्ट्रक्चर इश्यूज। यानी एक ही पेज के अंदर स्ट्रक्चर का इशू है कि मैंने कहाँ देखना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही पेज में क्या चल रहा है। और दूसरा ये कि नेविगेशन इशू, जहाँ एक पेज दूसरे पेज से लिंक कैसे कर रहा है, ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो जो पहली एग्जांपल है स्ट्रक्चर इशू, उसकी मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ। कि सामने आपके स्क्रीन्स आ रही होंगी, रायन एयर एक ऐप है उसकी। ऑल्दो ये स्क्रीनशॉट्स पुरानी है और अब इन्होंने अपनी ऐप अपडेट कर ली हुई है, लेकिन इन स्क्रीनशॉट से हमें ये समझना मुश्किल है कि मैंने एज अ यूज़र कहाँ क्लिक करना है। जब मैं पहली स्क्रीन को देखूँ तो बुक ऑफ फ्लाइट तो कुछ हद तक क्लियर है कि अच्छा मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करनी है। लेकिन फिर जब दूसरी स्क्रीन पर आके मैं ये डिसाइड करूँ कि मैंने कौन सी वाली सीट बुक करनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं कि मेरे लिए किसी एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल है। और अगर फिर मैं तीसरी स्क्रीन पर जाऊँ, तो अब भी मुझे ये समझना मुश्किल है कि क्या जो ऊपर मिस्टर, मिसेज़ एंड मिस हैं, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट करना है या वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो क्या चीज़ है? क्योंकि वो यूज़र के पैटर्न्स जिससे वो आदी है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो यानी ये एक स्ट्रक्चर का इशू है। जो पेज के अंदर का कंटेंट है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि मुझे समझ में आ जाए कि लिखा हुआ क्या है। इसी तरह से मैं आपको एक और मिसाल दिखाता हूँ। ये सामने आपके स्पॉटिफ़ाई की सब्सक्रिप्शन कैंसल करने का एक फ़्लो है। ऑल्दो ये भी स्क्रीन्स पुरानी है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि नेविगेशन के इश्यूज़ किस तरह आते हैं, आप उनकी अकाउंट सेटिंग्स में गए और आपने कहा कि मैं अपना अकाउंट क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको बटन ही नज़र नहीं आएगा। ये जो क्लिक हेयर का बटन है, हल्की सी अंडरलाइन हुई हुई है। फ़ोन के अंदर इन चीज़ों को पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि छोटी हैं। आपने वहाँ पे क्लिक किया, तो फिर वो दोबारा आपसे पूछेगा कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो, डू यू वांट टू क्लोज़ योर अकाउंट एंड डिलीट योर डाटा। आप उस पे क्लिक करोगे तो अब आपको वो चैट पे लेके जाएगा कि आर यू श्योर? अब वो यूज़र से 3 दफ़ा एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि क्या आप पानी पियोगे? और आप मुझे जवाब दो हाँ पीऊँगा, और फिर मैं दोबारा पूछूँ क्या आप पानी पियोगे? और आप फिर मुझे जवाब दो हाँ पीऊँगा, और फिर मैं आपसे पूछूँ क्या आप पानी पियोगे? आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे? वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है कि हमने एक नेचुरल ह्यूमन जो लैंग्वेज है,
कि मैंने आपसे एक दफ़ा पूछ लिया पानी पियोगे और आपने कहा हाँ मैं पीऊँगा। अब मुझे पानी ला के दो। इसको दोबारा क्यों पूछ रहे हो मेरे से? वही सेम अप्रोच हमने डिज़ाइन में भी ट्रांसलेट करनी है। जब एक दफ़ा यूज़र ने कह दिया कि हाँ, मैं अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ, आप उससे ये तो कन्फर्म कर सकते हो कि यार आपका अकाउंट डाटा डिलीट हो जाएगा, पक्की बात? वहाँ पक्की बात, लेकिन 3 दफ़ा ना पूछो उससे। ये है एक नेविगेशन इश्यू। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर हम ये दोनों किस्म के इश्यूज़ पढ़ेंगे और आगे अपनी वेबसाइट का एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी बनाएँगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में।